हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं ताज, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पर। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है उषा, बजाज और हैवेल्स इंडक्शन में जो पीसीबी लगती है, उस पीसीबीओ में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और उसे कैसे सॉर्ट आउट किया जाता है। हम आपको पीसीबी दिखाने का प्रयास करेंगे। ये देखिए, हमारे पास ये इस मॉडल की पीसीबी है। इस मॉडल की पीसीबीओ में जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं और जो भी एरर आ रही हैं और जो इसका माइक्रो कंट्रोलर्स का पिन डिटेल्स है, इस वीडियो में हम आपको शेयर करेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ये हमने फर्स्ट वीडियो अपलोड करने वाला हैं। और इसी तरह और भी इंडक्शन में जो हमारी पीसीबियाँ लगी होती हैं, उनको हम बारी बारी से एक एक प्रॉब्लम्स और उनकी एमसीयू डिटेल्स अपलोड करेंगे अपने चैनल पर। यदि आप अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें दोस्तों, जिससे हम और भी वीडियो आपके लिए कंटिन्यू बनाते रहें। तो चलिए, सबसे पहले इस पीसीबी में क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, इसको जीरो से लेकर हाई लेवल तक हम आपको बताएंगे कि इसमें प्रॉब्लम्स कैसे सॉर्ट आउट किया जाता है। और अगर ये पीसीबी डेड हो, उस कंडीशन में आप कैसे इसे रिपेयर करेंगे और इसमें क्या क्या एरर्स आती हैं। दोस्तों, वीडियो को अब शुरू करते हैं हम आपके लिए। दोस्तों, ये हमारे पास जो पीसीबी है, ये पीसीबी जनरली हमारी उषा, बजाज और हैवेल्स इंडक्शनों में लगकर आती है। इस पीसीबी के जो हमारे आने वाले फॉल्ट्स हैं, आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि इसमें प्रॉब्लम कहाँ से आती है। तो सबसे पहले हम इसकी सबसे पहली जो प्रॉब्लम आती है डेड कंडीशन में, उसको बताते हैं कि डेड कंडीशन में जब ये पीसीबी आए, उस केस में आप इसको क्या टेस्ट करेंगे। इस पीसीबी में अगर ये डेड कंडीशन हो, ऑन नहीं हो रही है, तो सबसे पहले आप यहाँ पर हमारी 1 वाट या 2 वाट में 22 ओम की रेजिस्टेंस लगी होती है, इसको आप चेक करें। अगर ये ओपन हो जाती है, उस केस में हमारी पीसीबी डेड होती है, ऑन नहीं होती। या हमारा यहाँ पर लगा होता है 7805, इसके शॉर्ट हो जाने के कारण हमें 5 वोल्ट स्टैंड बाई आईसी पर नहीं मिल पाता, उस केस में ये हमारी पीसीबी डेड होती है। जनरली फॉल्ट इस पीसीबी में यही देखने को मिलता है, ये हमारी रेजिस्टेंस बर्न हो जाती है और ये हमारा कैपेसिटर ब्लास्ट हो जाता है। इस केस में हमारी पीसीबी डेड रहती है, ऑन नहीं होती। दूसरा प्रॉब्लम इसमें आता है आईजीबीटी और फ्यूज जब शॉर्ट हो जाते हैं, उस केस में ये हमारी पीसीबी शॉर्टिंग शो करती है। तो ज़्यादातर प्रॉब्लम इस पीसीबी में यही आता है कि हमारा ये आईजीबीटी उड़ जाता है और ये हमारी फ्यूज भी बर्न हो जाता है, ओपन हो जाता है। यदि फ्यूज और आईजीबीटी लगाने के बाद भी हमारी पीसीबी ठीक नहीं हो, तो यहाँ पर हमारा देखिए आईजीबीटी के गेट पे हमारा 18 वोल्ट का जीनर डायोड लगा होता है। इस पीसीबी में मैंने इसे डीप में लगाया है। यहाँ पर देखिए एसएमडी पैकेज में DW3 करके लोकेशन है, यहाँ पर ये एसएमडी में लगा होता है। इस जीनर डायोड के ख़राब हो जाने के बाद ये हमारी पीसीबी सेंस नहीं कर पाती है। तीसरी प्रॉब्लम है इसमें सेंसिंग की। ये सारे कंपोनेंट्स ठीक हैं, उसके बाद भी ये सेंस नहीं करता है। उस केस में आप सबसे पहले यहाँ पर जो हमारा एसएमडी पैकेज में DW3 करके, जब भी हमारा 18 वोल्ट का एसएमडी जीनर जो होता है ये ओपन हो जाए या शॉर्ट हो जाए, उस केस में ये हमारी पीसीबी सेंस नहीं करती है। कभी कभी ये भी देखने को मिलता है कि यहाँ पर हमारी जो
22 ओम की रेजिस्टेंस लगी होती है 1206 साइज में, वो रेजिस्टेंस बर्न हो जाती है, उस केस में भी हमारा इंडक्शन कुकटॉप सेंस नहीं करता है। और इस पल्स विथ मॉड्यूलेशन सेक्शन में हमारे 4 ट्रांजिस्टर लगे होते हैं। इनकी लोकेशन हम आपको शेयर करते हैं। Q1 और Q2 Q4 की लोकेशन पे जो 3 ट्रांजिस्टर होंगे वो हमारे Y1 यानी 80-50 ट्रांजिस्टर होते हैं। इस ट्रांजिस्टर के ओपन हो जाने के केस में भी हमारी पीसीबी सेंस नहीं करती। और जो हमारा Q3 की लोकेशन पे है वो हमारा 85-50 2TY ट्रांजिस्टर होता है। इस ट्रांजिस्टर के ओपन हो जाने या शॉर्ट हो जाने के केस में भी हमारी सेंसिंग की समस्या आती है। कभी कभी हमारे टेक्नीशियन भाई इस पीसीबी को जब लेकर आते हैं तो उस केस में ये हमारा पल्स विथ मॉड्यूलेशन सेक्शन है, ये बर्न हो जाता है या जला हुआ होता है, तो इसको आप आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। हम आपको बताते हैं कि यहाँ कौन कौन से कंपोनेंट ज़्यादातर फॉल्टी मिलते हैं। इन ट्रांजिस्टरों की मैंने आपको लोकेशन बता दी। और D9 की लोकेशन पे जो हमारा SMD पैकेज में जीनर डायोड होता है वो हमारा 4148 जीनर डायोड होता है। उसके बाद यहाँ R6 की लोकेशन पे जो रेजिस्टेंस लगती है उस पर कोडिंग लिखी होगी 4701, ये 4.7K की रेजिस्टेंस होती है। ज़्यादातर केस में यहाँ पर R4 की लोकेशन पे जो हमारी 10 ओम की रेजिस्टेंस होती है ये जली हुई होती है, इसको आप रिप्लेस कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम हम आपको बताते हैं इस पीसीबी में। इस पीसीबी में जब मिल्क मोड की प्रॉब्लम आती है या हीटिंग करता है, छोड़ देता है या बिल्कुल हीट ही ना करे, उस केस में आप किस सेक्शन को टेस्ट करेंगे? तो हम आपको बताना चाहते हैं कि यहाँ पर देखिए हमारा ब्रिज रेक्टिफायर का जो माइनस लेग होती है यहाँ, ये हमारे IGBT के एमीटर से डायरेक्टली कनेक्टेड होती है। यहाँ जो हमारा मोटा वाला जंपर है ये हमारा एमीटर पॉइंट से डायरेक्ट कनेक्टेड होता है और इससे लगा हुआ एक पतला जंपर होता है। इन दोनों के बीच में हमारा 104 का PF लगा होता है। इसकी लोकेशन C102 करके लिखी है। यहाँ पर हमारा 104 का PF लगता है जो SMD पैकेज में होता है। यहाँ पर आप डिप में भी इसे लगा सकते हैं। यहाँ 104 का PF लगने के बाद ये हमारी 1K की रेजिस्टेंस पे जाता है। इसकी लोकेशन है R5, ये हमारी 1K की रेजिस्टेंस होती है। इस रेजिस्टेंस के ओपन हो जाने के केस में भी हमारी मिल्क मोड की प्रॉब्लम देखने को मिलती है या हीटिंग करता है, छोड़ देता है, उस केस में भी हमारी रेजिस्टेंस ओपन हो जाती है। इस रेजिस्टेंस से होते हुए ये हमारा ट्रैक यहाँ पर 501 नंबर का प्रीसेट लगा होता है, जहाँ पर कंपनी ने 300 ओम की रेजिस्टेंस SMD पैकेज में लगाया है। इस प्रीसेट की वैल्यू शिफ्ट हो जाने के केस में भी हमारा मिल्क मोड की प्रॉब्लम क्रिएट करता है। प्रीसेट का एक पॉइंट हमारा 1K की रेजिस्टेंस से कनेक्टेड होता है और दूसरा पॉइंट हमारा IC के पिन नंबर 5 से कनेक्टेड होता है। इससे हम इस पीसीबी के ग्राउंड को सेट करते हैं। जितना ज़्यादा हमें माइनस मिलेगा उस हिसाब से ये हमारी हीटिंग को कंट्रोल करता है। यहाँ से आप इसे कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। इस रेजिस्टेंस की वैल्यू घटा बढ़ा कर अपनी हीटिंग को घटा बढ़ा सकते हैं। कभी कभी ये हमारा जंपर जला हुआ मिलता है। जब ये जंपर जल जाए तो इसका कनेक्शन हम आपको दिखाएंगे डायग्राम से। ये जो हमारा ब्रिज रेक्टिफायर होता है इसका एमीटर पॉइंट जो माइनस होता है एमीटर पॉइंट से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है और इन दोनों माइनस ट्रैक के बीच हमारा केवल 104 का PF लगा होता है जो 1K की रेजिस्टेंस लगी होती है उससे कनेक्ट होकर सीधा हमारा प्रीसेट पे जाता है। इस पीसीबी में नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारी ज़्यादातर देखने को मिलती है। जैसे ही हम सप्लाई देते हैं हमारा सीरीज बल्ब ग्लो होता है या शॉर्टिंग की समस्या होती है, उस केस में ये हमारी IC ख़राब हो जाने के केस में
ऐसी प्रॉब्लम आती है, या हमारे जो फिल्टर डायोड लगे होते हैं 4007, इन डायोड के शॉर्ट हो जाने के केस में ऐसी प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है। इस पीसीबी में हमारा एसएमपीएस सेक्शन को ड्राइव करने के लिए एक ऐसी 24 आईसी लगी होती है जो 7 पिन की होती है। यहाँ पर आप, अगर आपके पास आईसी न मिले उस केस में वाइपर 12 लगा देंगे। वाइपर 12 आईसी लगाने के बाद यहाँ पर हमें जो कंपनी ने लोकेशन दिया है DW2 करके, यहाँ पर आपको 18 वोल्ट का जीनर माउंट करना होगा। उसके बाद ये हमारी वाइपर 12 वर्किंग में आएगी। इसमें अच्छे से वर्क करती है वाइपर 12, लेकिन जब तक आप इसमें 18 वोल्ट का जीनर माउंट नहीं करेंगे उस केस में ये वर्क नहीं करेगा। यदि आपके मार्केट में आईसी अवेलेबल न हो तो यहाँ पर आप वाइपर 12 जो आसानी से मार्केट में अवेलेबल है लगा सकते हैं, और यहाँ पर 18 वोल्ट का जीनर लगाकर आप इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अगर इस पीसीबी में इवन की एरर आ रही हो, कुछ देर चलने के बाद हमारा इवन एरर शो कर रहा है, उस केस में यहाँ पर जो हमारा सेंसर का जैक लगा हुआ है इस पर अगर 5 वोल्ट आपको न मिले उस केस में हमारा इवन की एरर आती है, या हमारा जो टॉप सेंसर होता है वो ओपन हो जाने के केस में हमें इवन की एरर देखने को मिलती है। कभी कभी किसी पीसीबी में हमारा E2 की एरर भी शो करता है, तो E2 की एरर में सबसे पहले आप इसी टैप सेंसर को रिप्लेस करके देखेंगे। ज़्यादातर प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है इसी वजह से। तो चलिए हम आपको बताते हैं इसमें कि आईसी के किस नंबर पे हमें कितना वोल्ट मिलना चाहिए, जिससे हमें प्रॉब्लम फेस न करनी पड़े। तो सबसे पहले हम अपने इनपुट सेक्शन पे फोकस करेंगे। यहाँ से हमारा न्यूट्रल और फेस 10 एम्पियर के फ्यूज से होते हुए ये हमारा ब्रिज रेक्टिफायर पे जाता है। इन दोनों के बीच में हमारा एक MOV और 0.1 UF 275 वोल्ट का फिल्टर कैपेसिटर लगा होता है। ये देखिए हमारा एक MOV लगा है और ये फिल्टर कैपेसिटर लगा है। इसके लगने के बाद इसे DC में कन्वर्ट करने के लिए 2 डायोड लगाए जाते हैं। दोनों की वैल्यू 4007 होगी। यहाँ से ये फ़िल्टर होता है 220 वोल्ट। उसके बाद एक डायोड और लगता है इसे और प्योरीफाई करने के लिए, वो भी होता है 4007। ये देखिए हमारा लगा है 4007, और इसी 4007 से हमारी कनेक्टेड होती है 22 ओम की रेजिस्टेंस। ये हमारी 22 ओम की रेजिस्टेंस है जो 4.7 वेब 450 वोल्ट के कैपेसिटर पर जाती है, इसके पॉजिटिव पे। और ये हमें बूस्ट करके, यदि हमारी सप्लाई 220 वोल्ट रही है उस केस में ये 330 वोल्ट, लगभग 100 वोल्ट या 90 वोल्ट एक्स्ट्रा देता है, बूस्ट करता है। ये पॉजिटिव पे मिल गई। इसका जो हमारा पॉजिटिव लेग होता है कंडेंसर का, वो हमारा वाइपर बार जो हम लगाए हैं इसमें SMPS IC, इसके सोर्स पे रहता है। इसका सोर्स का जो 4 पिन की IC हो या 3 पिन की IC हो, ये आपस में कनेक्टेड होती हैं। यहाँ पे हमें टोटल 330 वोल्ट मिलते हैं। उसके बाद जो हमारी SMPS IC है ये 2 वोल्टेज जनरेट करती है। इसका पिन नंबर 1 और 2 जो 19 वोल्ट 20 वोल्ट जनरेट करता है फ़ैन के लिए, फ़ैन को रेगुलेट करने के लिए। और इसकी लास्ट में जो 4 नंबर पिन होती है वो हमारी 37 वोल्ट 40 वोल्ट के नियर अबाउट जनरेट करती है। ये हमारा 37 वोल्ट जाता है SMPS ट्रांसफार्मर पर, और ये इसे स्टेप डाउन करके लगभग 9-10 वोल्ट के करीब बनाता है। और ये हमारी जाती है 7805 पर। 7805 के इनपुट पॉइंट पर हमें 9 से 10 वोल्ट मिलते हैं, और आउटपुट पिन पे 5 वोल्ट, जो हमें मेन IC को स्टैंड बाई कराने के लिए वोल्टेज ज़रूरी है, वो हमारा 5 वोल्ट इसी 7805 से मिलता है। अगर यहाँ पर हमें 5 वोल्ट नहीं मिलते हैं उस केस में हमारी पीसीबी स्टैंड बाई नहीं होगी, डेड कंडीशन में होगी। यहाँ से हमारा जो डायोड
4007 लगा है लास्ट वाला, वहाँ से 120 के की रेजिस्टेंस को लगाकर डिवाइडर बनाकर इस वोल्टेज को ड्रॉप कराया जाता है। यहाँ पे दो डिवाइडर बने हुए हैं, पहला डिवाइडर ये है और दूसरा डिवाइडर ये है। R34 की लोकेशन पे जो लगा हुआ हमारा रेजिस्टेंस है वो आईसी के पिन नंबर 12 पे 5.7 वोल्ट देता है, और जो हमारा दूसरा डिवाइडर है R29 की लोकेशन पे ये हमारा आईसी के पिन नंबर 16 पर 1.5 वोल्ट देता है। ये हमारे दो फीडबैक इधर से मिल गए। उसके बाद जो हमारा 5 UF 400 वोल्ट का कैपेसिटर लगा होता है, यहाँ से एक जंपर की हेल्प से हमें जो ये 120 किलो ओम के रेजिस्टेंस को लगाकर इस वोल्टेज को ड्रॉप करा के इसे आईसी की पिन नंबर 2 पर 1 वोल्ट के लगभग दिया जाता है। उसके बाद ये लास्ट में जो हमारा IGBT का कलेक्टर पॉइंट होता है, यहाँ से हमारी 120 के की रेजिस्टेंस को लगाकर इस वोल्टेज को ड्रॉप करा के आईसी के पिन नंबर 1 पर दिया जाता है, जो लगभग 1 वोल्ट के करीब होगा। अगर ये वोल्टेज आपको मिल रहे हैं तो ये पीसीबी बिल्कुल आसानी से वर्किंग में रहेगी। ये जो हमारा 5 UF 400 वोल्ट का कैपेसिटर लगा होता है, ये हमारा इंडक्टर कॉइल से एक पॉइंट कनेक्ट होकर हमारा दूसरा पॉइंट एक जंपर की हेल्प से कॉइल के दूसरे लेग पे कनेक्टेड होता है। जो कनेक्टर ये होता है, और इसका फर्स्ट कनेक्टर जो होता है वो हमारा 0.3 UF 1200 वोल्ट के कंडेंसर से होते हुए ये हमारा कॉइल के पहले लेग से कनेक्टेड होता है। इस पीसीबी में MCU डिटेल सबसे अहम होती है। इसकी जानकारी अगर आपको है तो आप इस पीसीबी को आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए हम इसकी MCU डिटेल्स आपको दे देते हैं। देखिए, आईसी की पिन नंबर 1 पे हमें 1 वोल्ट और आईसी की पिन नंबर 2 पे 1 वोल्ट, ये 2 वोल्ट हमें यहाँ मिलने चाहिए। उसके बाद आईसी की पिन नंबर 8 पर 4.37 वोल्ट, ये हमारा जो 100K की एनटीसी लगी होती है एमीटर से कनेक्ट होकर, जो IGBT के एमीटर से कनेक्टेड होती है 100K की एनटीसी, इसके इनपुट पे हमें 4.37 वोल्ट अगर नहीं मिलते हैं उसके में ये हमारा इंडक्शन कुकटॉप सेंस नहीं कर पाएगा। ये वोल्टेज अगर हमें मिल रहे हैं तो ये पीसीबी सेंसिंग की समस्या नहीं आएगी, ये सेंस करेगा। उसके बाद हमें पिन नंबर 9 पे 1.8 वोल्ट और 10 नंबर पे हमें 5 वोल्ट मिलना चाहिए, जो स्टैंड बाई वोल्टेज होता है। 11 नंबर पे 0.9 वोल्ट, 12 नंबर पे 3.2 वोल्ट, उसके बाद 16 नंबर पे हमें 1.5 वोल्ट मिलने चाहिए, जिससे हमारी मेन आईसी वर्किंग में रहेगी और बिल्कुल अच्छे से वर्क करेगी। उसके बाद डिस्प्ले के जैक पे हमें कितना वोल्टेज मिलना चाहिए, तो डिस्प्ले के जैक पे हमारा 4 पॉइंट लगा होता है, जो ग्राउंड, 5 वोल्ट, डाटा, क्लॉक और स्टैंड बाई होता है। ग्राउंड हमारा 0 वोल्ट होगा, ये हमारा ब्रिज रेक्टिफायर के ग्राउंड से पूरे पीसीबी में फैला हुआ होता है ग्राउंड। उसके बाद 5 वोल्ट हमें स्टैंड बाई के लिए चाहिए, जो डिस्प्ले ऑन होने के लिए ज़रूरी है। उसके बाद डाटा के लिए 1 वोल्ट, क्लॉक के लिए 1 वोल्ट और स्टैंड बाई के लिए 2 वोल्ट मिलते हैं। जो डिस्प्ले को स्टैंड बाई कराता है वहाँ पर हमें 2 वोल्ट मिलते हैं। ये सारे वोल्टेज हम जब इसको सप्लाई देंगे सीरीज में, उस केस में ये सारे वोल्टेज हमें मिलने चाहिए, तो ये हमारी पीसीबी अच्छे से वर्क करेगी और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। आज का हमारा वीडियो इसी पीसीबी के ऊपर था। उषा, बजाज और हैवेल्स में ये ज़्यादातर पीसीबी लग कर आती है।
नेक्स्ट वीडियो हमारा जो होगा उसको हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, जिससे आप हमारे नेक्स्ट वीडियो को देख पाएंगे। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें। थैंक यू।